Very warm greetings to all. Let's begin the Prakrit language course again. Thank you, ma'am. Yes, ma'am, please start. अब तक प्राकृत में ऑलमोस्ट हमने जो एक बेसिक कोर्स में रहता है कि वोवेल, कॉन्सोनेंट और उनके चेंजिंग के क्या रूल, संधि एंड क्रिया, धातु रूप, इसके अलावा कारक, वो सब प्रयोग हमने देखे हैं। उसी का कुछ अभ्यास हम कारक का एक बार थोड़ा सा अभ्यास लेके फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब सीधा ही प्राकृत का कुछ पोर्शन और उसका उसका हिंदी क्या होगा, या हिंदी है तो उसका प्राकृत क्या होगा, इसी तरीके से पूरा एक कंप्लीट पैराग्राफ जैसा। तो अभ्यास तो हमने किया है कारक का, फिर भी कुछ और देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। जी, ऐसा करें ना सर? जी मैम जी। ओके। स्नेहा जी। स्नेहा स्नेहा जैन। यस मैम। अभी तक आपको कोई एक आध शब्द रूप याद हुआ होगा आई थिंक। ओके, शेफाली जी उसी को लेकर चलते हैं। तो शब्द रूप याद है और लकार का कुछ पोर्शन मालूम है तो उससे वाक्य इजी बन जाएंगे। कर्ता कारक में हमको मालूम है कि हे अथवा ने का प्रयोग है। तो महावीर गांव को जाता है तो महावीरो गामम गच्छई। और पोगलो अचेयणो अथी, तो पुद्गल जो है वह चेतन होता है। अचेयणो अथी। ओके, द्वितीय विभक्ति का कुछ देखिए कि जीव गड़ा बनाता है। जीव गड़ा बनाता है, शब्द रूप याद करने हैं। ओके, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, उससे उससे भी कुछ पता चल जाएगा। द्वितीय विभक्ति साइन है इसका को, और इसमें क्या होता है, अनुस्वार वाला प्रयोग होता है पुल्लिंग में एटलीस्ट। तो जीव गड़ा बनाता है, जीवो गड़म करई, कर धातु बनाने के अर्थ में। ओके, करता है बनाता है, जीवो गड़म करई। ओके, वह पट नहीं बनाता है, सो पड़म न करई। कपड़ा नहीं बनाता है, सो पड़म न करई। ज्ञानी तप धारण करता है, यहाँ नाणी होगा, एक मिस्टेक है इधर, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है इसमें। नाणी तवम धरयई, धारण करता है तो धरयई, तप को धारण करता है। श्रावक व्रत को ग्रहण करता है, श्रावक व्रत को ग्रहण करता है। सावगो, सावगो, देखिए ये ठीक है क्या सावगो? बताइए, श्रावक शब्द है, श्रावक। सावगो कैसे हुआ? कोई बताएगा? श्रावक। तो क का लोप हुआ अंतिम क का, और प्रथमा में ओ आ गया, तो विसर्ग के स्थान में भी बोला जा सकता है, प्रथमा विभक्ति में भी बोला जा सकता है सावो ओ। हाँ, अकारांत पुल्लिंग सी प्रत्यय। हाँ हाँ, लेकिन क का जो है सावय हो सकता है ना, सावय।
और सावयो, नहीं तो सावओ। ठीक है, हुआ कैसे है वो क्वेश्चन है मेरा। क का ग, देखिए, क, ग, च, ज, त, द, प, य और व का क्या हो जाता है? इन सभी हलंत का, व्यंजन का लोप होता है, अशेष रहता है, फर्दर यह श्रुति हो जाती है। अब ये क का जो ग है वो अर्धमागधी की तो अपनी विशेषता है ही, समटाइम्स महाराष्ट्रीय प्राकृत में भी इस तरह का प्रयोग दिखाई देता है। और इसी सूत्र की जो वृत्ति है, इसी सूत्र की जो वृत्ति है, कमेंट्री है, वहां पर इसका विवरण दे रखा है कि कभी कभी जो है अ यानी जो क है उसका ग में परिवर्तन होता है, अदरवाइज क के स्थान पर ग का प्रयोग अर्धमागधी की विशेषता है। ओके, सो सावगो वदम गिन्नहि, वदम व्रत को ग्रहण करता है। कुछ रोंग लग रहा है यहाँ पर? वदम, ये बताइए। सावगो वदम गिन्नहि, व्रत शब्द है, व्रत। द्वित्व हो सकता है, वदम, वद, हम्म, द का द्वित्व हो सकता ग का द्वित्व, है। द्वित्व अगर होगा तो ऐसे होगा, पद्दम। वदम। हम्म, ये देखिए, एक्चुअली इसमें ये जो पोर्शन है मेरे पास, उसमें त के स्थान पर द होना, ये कोई प्राकृत है, स्पेशल प्राकृत, स्पेशल विशेषता है। कौन सा प्राकृत की? पुराना एक बार रिवाइज करना होगा थोड़ा सा। ये अर्धमागधी है। हम्म, शोर से निपरक। यस, करेक्ट। सो शोर सैनिक का ये यहाँ पर इस तरह से वाक्य परिवर्तित, मतलब वाक्य में शोर श्रेणी का प्रयोग दिखाया है। सो वदम सावगो वदम गिन्नहि, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा? सावगो या सावओ वअम गिन्नहि। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है, रॉन्ग तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, द्वितीय विभक्ति के प्रयोग प्रसंगों में द्वितीय विभक्ति की, अब द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है? बिना के अर्थ में भी, गमन के अर्थ में और श्रद्धा के अर्थ में, और कभी कभी प्रथमा के स्थान पर भी द्वितीय प्रयुक्त होती है, कभी सप्तमी के स्थान पर भी द्वितीय प्रयुक्त होती है। द्वितीय के इतने सारे प्रयोग हैं। एक तो सिंपल सी बात है कि पुल्लिंग में अगर अनुस्वार जी, जीवो, जिणो, जिणा, जिणम, या इस तरीके से महावीरम आदि का प्रयोग है तो अंडरस्टूड है, सीधी सी बात है, द्वितीय विभक्ति है। बट वाक्य के अनुसार भी विभक्ति चेंज होती है। ओके, तो बिना के साथ प्रयोग देखिए, अनार्य अनार्य भाषा के बिना ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता। अनार्य अनार्य भाषा के बिना ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता। अनार्य का अणज्जो और अणज्जभासम, बिना गाहे दुम या गाहे न सकई। ठीक है, अणज्जो अणज्जभासम बिना गाहे दुम न सकई, ये करेक्ट है, ये लिखा हुआ, या कोई डाउट है? अनार्य, हेलो मैम, ये एक्चुअली गाहे दून, गाहे दून, गाहे दुम गाहे अच्छा, अना अदरवाइज, सकई। हाँ, ये शोर शैनी, शोर शैनी। ओके। हाँ, मैंने जानबूझ के रखा शोर शैनी वाला। ओके,
सो अणज्जो, अनारी का अणज्जो कैसे बना? प्रबीर बसु जी, अनारी अणज्जो। द्यो रियो याम जहा ज सुत, य का ज हो गया, और ननो अभे रहा, न का न हो गया, द्वितीय तोरे रूपरी अनार्य, ज का द्वित्व हो गया। और ये अ ही रहा। ओके, लेकिन आ है ना इधर, तो ये नार्य, ना, इतने सारे इसमें चेंज हो रहे हैं। एक द्वित्व तो से जो पूर्व अगला वाला संयुक्त अक्षर है, इसके लिए उसके पहला वाला अक्षर जो दीर्घ होता है उसे ह्रस्वत्व आता है, ठीक इसलिए है, ना का नो हो गया। न हो गया। तो एक तो ये नाकर्ण, ये गया, ज हुआ, और ज का फिर दित्व हुआ, और विसर्ग ओ। तो अनार्य अणज्जो, अणज्जो अणज्ज भाषम विना गाहे और गाहे दुम न सकई। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, गमन के अर्थ में वह मैंने उन्माद। अनार्य, अनार्य भाषा कौन सी होगी? आर्य भाषा संस्कृत होगी या अनार्य भाषा कौन सी? ये वाक्य प्रयोग है, सिंपल सी बात है। फिलहाल तो अनार्य भाषा कौन सी होगी? अनार्य भाषा यवनों की भाषा, जो आर्यों की नहीं है। में भी, मेरा इसमें ज्यादा वो तो आइडिया नहीं है, बट अनार्य भाषा में जो शिष्ट या बहुत मलेच्छा नाम भाषा, मलेच्छ म्लेच्छ। भाषा, हाँ, इंग्लिश अनार्य में। का मतलब ही, अनार्य का मतलब ही म्लेच्छ है। ओके मैम। हम्म, अनार्य देश, जनरली अनार्य देश उस समय भगवान महावीर के समय, आज तो अनार्य और आर्य का कोई खास डिफरेंस नहीं देख सकते। उस समय ऐसा माना जाता था, देखा जाता था कि जहाँ पर मांसाहार का प्रचलन अधिक है या क्रूरता ज्यादा है, हिंसा आदि में जो ज्यादा रहते थे, वो देश म्लेच्छ या अनार्य देश कहलाते थे। जहाँ शिष्टता सभ्यता आदि थी, वो तो आर्य। इस सेंटेंस का मीनिंग ये भी हो सकता है कि जो अनार्य है, जो विदेशी है, वो हमारी भाषा को ग्रहण नहीं कर सकता, समर्थ नहीं है ग्रहण करने में। भले ही वो पढ़ सकता है, लेकिन हमें भी उसका लगाया जा अर्थ ग्रहण। हाँ जी। यस, ओके। नेक्स्ट, वह उन्मार्ग में जाते हुए को मार्ग में स्थापित करता है। उन्मार्ग में जाते हुए को मार्ग में स्थापित करता है। सो मग्गम गच्छत्तम, गच्छत्तम जाते हुए को यहाँ पर आ गया द्वितीय का, और मार्ग में तो मग्गे सप्तमी भी है साथ में, और स्थापित करता है, सो ठवेई। ठीक है, या ठावई, इस तरीके से भी। सो उमग्गम गच्छतम मग्गे ठवेई। नेक्स्ट, श्रद्धा के योग में मुक्त आत्मा पर अश्रद्धा करता हुआ कोई शास्त्र लाभ नहीं करता। मुक्त आत्मा पर अश्रद्धा करता हुआ कोई शास्त्र या पाठ का लाभ नहीं करता। मुक्त आत्मा पर नहीं प्राप्त करता, नहीं करता। लाभ प्राप्त नहीं करता हूँ। तो मुखम असद्धहंतो पाठो गुणम न करई। वो मतलब उसका गुण नहीं करता, वो लाभ नहीं करता। लाभ के सेंस में यहाँ पर गुण है, गुणम न करेई। ठीक है, मोक्षम असद्धहंतो पाठो गुणम न करेई। ओके, कोई खास मुश्किल नहीं है। कभी कभी प्रथमा के स्थान पर द्वितीय भी प्रयुक्त होती है, जैसे आत्मा स्वद्रव्य है। तो ये प्रथमा विभक्ति का वाक्य दिख रहा है, आत्मा स्वद्रव्य है, लेकिन यहाँ पर द्वितीय का प्रयोग हुआ है, अपाणम हवई सद्दवम। ओके, स्वद्रव्य का सद्दवम, सद्दवम बन जाएगा, सिंपल है। अपाणम हवई सद्दवम, सद्दवम कैसे हुआ? स्वद्रव्य, हाँ वही मेरा राइट है। हम्म
बोलिए। द्रव्य का दव्व और स्व व का का स हाँ स, ठीक है, मिला व दिया का तो लोप व का हाँ लोप मिल ये य का लोप। ओके, य का लोप हुआ अधोमनयाम से और दव्वम। कभी कभी सप्तमी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है। सप्तमी के स्थान पर अशुभ कर्म संसार में प्रवेश कराता है। असुहम कम्मम संसारम पवेसई। ठीक है, में, क्योंकि यहाँ पर इस वाक्य से सप्तमी का आभास है और यहाँ पर विभक्ति प्रत्यय जो है वो द्वितीय के लग रहे हैं। असुहम कम्मम संसारम पवेसई। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट चले, करण कारक। थोड़ा फास्ट लेना है मेरे को। प्रकृति अर्थ में सहावेण सुंदरो लोहो, स्वभाव से सुंदर लोक। तृतीय विभक्ति लग रही है सहावेण सुंदरो लोहो, लोक का लोहो, सुंदर का सुंदरो, और नेत्र से हीन है सुनेत्यण हीनो अथी। या कोई डाउट है तो आप तुरंत बोल दीजिएगा। पुण्य से दर्शन होता है, पुण्येन दंसनम हवई। दंसनम एक बनता है, दर्शन का दंसनम विशेष रूल से बनता है, नहीं तो दरीसणम भी, दरीसीणम दर्शन का दरीसीणम भी बनता है। ओके, नेक्स्ट। सह अर्थ में वह पिता के साथ जाता है। सा प्यूणा सह गच्छई, सा प्यूणा सह गच्छई, ये उकारांत का णा तृतीया में। सो सा प्यूणा सह गच्छई। और भी कुछ वंदना उदाहरण। मैम, वंदना हाँ। मैम, जो नेत्रेण नेत्रेण वो था ना, ये हम्म वो हम्म नेत्रेण काणास्ति, तो अभी इसमें द्विवचन तो है नहीं, तो इसमें नेत्ते ही अंधो अथी ऐसे हो सकता है ना, आंखों से अंधा है। हम्म नेतेहिंग नेतेहिंग बहुवचन में यूज कर सकते हैं ना इसमें। हाँ, कर सकते हैं। ओके। नेत्ते हिम हीनोथी। अंधो 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 अंधो। हाँ, अंधो अगर इस तरह, अंधो भी, यस, बस ठीक है, हीणो हीणो अथी। ओके, हीनो हीनो इज राइट। यस। अन्य वाक्य उदाहरण, जिनेन्द्र के द्वारा कथित धर्म सुनो, जिनेण कय्यम धम्मम सुनः। अब ये सुनः, ये यहाँ पर है जो, ये कौन सा है? सुनः। शृणोतु, हाँ, ये कौन सा है? ऑर्डर अज्ञार्थ। एंड रिक्वेस्ट, लोट हाँ, लकार। यस, अज्ञार्थ। तो अज्ञार्थ वाले भी प्रत्यय वो ध्यान में रखने हैं। चिणेन कह्यम धम्मम सुनः, यह कार्य मुनि के द्वारा होता है, वह कार्य। तम कज्जम मुनिना हवई। ठीक है, ये तृतीय विभक्ति और ये वर्तमान काल और कार्यम का कज्जम। ठीक है, तम कज्जम मुनिना हवई। शिष्य साधु के साथ पढ़ता है। सीसो साहुणा सह पढ़ई, प्रेजेंट टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। वह माता के साथ जाती है। सा सा मायाए सह गच्छई। ठीक है, स्त्रीलिंग और इसमें ये तृतीय विभक्ति और ये वर्तमान काल। युवती आदमी के साथ रहता है। पुरुषो जुवइये सह वसई, नगर से समृद्धि होती है। नयरेण से, नयरेण, चिणेण जिणेणम, नयर नयरेणम। सामिद्धि। हाँ, सामिद्धि भी हो सकता है, अदरवाइज समिद्धि, समृद्ध्यादु वा। सो सामिद्धि, नैरेण सामिद्धि हवई। ग्रंथ से पंडित होता है। ग्रंथ से मतलब उसमें भाव ये है कि ग्रंथ पढ़ने से तो सत्यन पंडियो हुई। कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, संप्रदान। श्रावक श्रवण के लिए आहार देता है। श्रावक श्रवण के लिए आहार देता है, चतुर्थी में षष्ठी का प्रयोग। तो सावको अगेन, श्रावक सावो समणस आहारम देई। राजा ब्राह्मण को धन देता है। नृपः, नृपः का निवो और महानस
धनम देई। नृप का निवो कैसे बना? स्नेहा जी। पवन जी। नृप का निवो। बताइए। बोलिए, कोई का आंसर दीजिए। वह का लोप हो गया और वह पै का वह और विसर्ग का ओ हो गया। हाँ नहीं, री ई हो गया। हाँ ई हो हाँ गया, सॉरी। हाँ हाँ, री ई हो गया और प व हुआ और ओ हुआ। सो हाँ नृप निवो, नहीं तो निवो, निवो हाँ, भी, नी हो भी हो जाएगा नए कारण। बट वो ठीक है, स्टार्टिंग में अलग रूल है। मूल तो है कि बाद में होता है। नौण जो है वो आदि का नहीं है, अनादि का रूल है। सो मिडिल वाला होता है, मिडिल या बाद वाला जो भी। बट वादो आदि में भी नकार हो सकता है। ओके, सो नृपः निवो। मैम, हाँ, वादों में किसका? ये जो वादो यानी मतलब ये सूत्र आता है ना, नौण, नौण हाँ, मतलब, आदि में नहीं है। ये नौण का मतलब ये अनादि वाला है रूल। अच्छा। बट वादो, वादो यानी कभी कभी और विकल्प से जैसे भी कहो, आदि में भी नकार हो जाता है। ठीक है। सो मैम रिब, मेरे हाँ, को ब्राह्मण का नहीं समझ में आया। ब्राह्मण का हाँ महान ये नहीं कहाँ समझ है में आया। महान? मैंने ब्राह्मण का वो महान। महान बम्भन नहीं हो सकता? बम्भन बम्बन बामन। भी हो सकता है, बम्बन। जैन आगमों में महान शब्द आया है, महान आर्ष प्रयोग है ये। ओ, हम्म, ठीक है, बम्बणो हो सकता है या बम्बणस। ओके, तो निवो महानस धनम देई। गुरु बालक के लिए पुस्तक देता है, गुरु बालक के लिए पुस्तक देता है। गुरुम बालस प्रथम देई। ओके, नेक्स्ट। श्रद्धा, कीर्ति, उपकार आदि का भाव और अन्य अर्थों में भी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो नमः के अर्थ में होता ही है, सिंपल सी बात है। अरंतों को नमस्कार, नमो अरिहंताणम। और पुत्र को दूध अच्छा लगता है, पुत्रस्य दुग्धम रोयई या रोचंती। इस तरीके से भी पिता पुत्र पर क्रोधित होता है, पिता यानी जनक। नहीं तो नहीं तो बप्पो, या इस तरह से भी और शब्द आते हैं पिता के लिए। तो जनक का जणो पुत्रस्य पूज्यई। साधु ज्ञान के लिए ध्यान करता है, साहुणाणस जाई। ओके, वे जिनों को पूछते हैं, ते जिनाणम अच्छन्ति, ते जिनाणम अच्छन्ति। श्रावक श्रमणों को नमन करते हैं, श्रावक श्रमणों को नमन करते हैं। तो बहुत सारे श्रावक हैं, तो सावगा बहुवचन वाला प्रयोग है, समणान नमंती। ओके, राजा कवियों को धन देता है। वापिस वही है, नृप का निवो कविणम, कवियों को, कविणम द्वितीय विभक्ति है, कवियों को धनम, धनम देई। साधुओं के लिए ज्ञान हितकर है, साहुण नाणम हियम अथी। और माताओं के लिए नमस्कार, मायाणम नमो। नेक्स्ट देखिए, पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति आप सबको पता ही है, पृथक होने के अर्थ में होती है। तो मोहनो असत्तो पढ़ई। मोहन जो है वह असत्तो, असत्तो क्या मतलब है असत्तो? असत्य। नहीं नहीं नहीं, बोलिए। रोचंती नहीं होगा क्या? रोचंती भी हो जाएगा, बोलिए असत्तो।
सिंपल है, वाक्य के प्रयोग से ही पता चल रहा है। मोहन अश्व से गिरता है, अश्व का अश्व, अश्व का अश्व व गया और डबल स हो गया, ठीक है ना। तो असत्तो पंचमी विभक्ति पड़ई गिरता है, वर्तमान काल। रुखंतो पत्तम पड़ई, वृक्ष से पत्ता गिरता है। पंचमी विभक्ति अन्य प्रयोगों में वह चोर से डरता है, सो चोर ओ बिहई, बिभति बिभति का बिहई, ओके। योद्धा चोर से रक्षा करता है, जोद्धा चोरत्तो रखई, योद्धा का जोद्धा हुआ, सिंपल है। योद्धा का जोद्धा कैसे हुआ? योद्धा का ये जोद्धा, का जय हुआ, हाँ, आदि में य का ज हो जाता जय है, होता है। आदिर्यो जह। सो जोद्धा चोरत्तो पंचमी विभक्ति और ये प्रेजेंट टेंस। तो जोद्धा चोरत्तो रखई, मुनि उपाध्याय से पढ़ता है, मुनि उपाध्याय से पढ़ता है। तो ये पंचमी का और भी प्रयोग है। पंचमी के कितने प्रयोग है? पंचमी के कितने प्रत्यय हैं? पंचमी के तो बहुत सारे छ होता है। वही। तो सबसे पहले ये तो है ही, चोरत्तो। हाँ, हाँ, फिर और नेक्स्ट 5 है। असोहीन तो ये हो सकता था, असोही, हम्म चोरोही, चोरोहीन तो, हम्म चोराऊ, चोर ओ, चोर, चोर ओ हो सका, चोर ओ, चोरही, और चुराहिंतो, ठीक है ना। सो मुनि उवज्जाययो, तो ओ वाला प्रयोग भी है इधर। तो उवज्जाययो भणई, पढ़ता है, उवज्जा मुनि उपाध्याय से पढ़ता है। नेक्स्ट, पढ़ाई, मैंने पढ़ाई हो जाएगा ना इसमें। हाँ, भण धातु भी भणई, होता है प्राकृत में, भण भण भी होता है, भण धातु पढ़ने के अर्थ में। नहीं तो पढ़ई, पढ़ई, ये भी हो सकता है, ठीक है। भण और भणना इधर, मतलब पुराने जोन में तो बोलते ही, आज भी बोलते हैं भणना। हाँ, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, बीजत्तो अंकुरो जायई, जायई उत्पन्न होता है। उपन्नई भी हो सकता है, नहीं तो जायई। धन से विद्या श्रेष्ठ है, धनत्तो विज्जज, ये थोड़ा सा प्रूफिंग है। विज्जज ये डबल वो वाला लॉन्ग लॉन्ग ज है, विज्जज सट्ठा। नेक्स्ट है काके की, यह जिन का उपदेश है। इमो जिणस उपदेशे अथी, यह यह के लिए, यह इमो जिणस उपदेशे अथी। मैडम उपदेशो और उपदेशे, उपदेशे में ये नहीं नहीं आगे नहीं नहीं, मागधी होगी। हाँ, मागधी का रूल आ गया इसके ऊपर, मागधी का उपदेश है। उपदेशे, उपदेशो, उपदेशो, उपदेशम होगा। मैडम एक उपदेशो भी हो सकता है ना, उपदेशो या हाँ, उपदेशे, नहीं उपदेशो। नहीं, ये उपदेश एक्चुअली रॉन्ग है, आई थिंक, मेरे हिसाब से तो उपदेशम है। हाँ, अगर ऐसा प्रयोग है मान लीजिए, तो वो मागधी वत चलता है, और वही, अर्धमागधी के हिसाब से चल रहा है तो। हाँ, एकार बहुला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मागधी अर्धमागधी में। बट इमो जिणस उपदेशम अथी नहीं होगा क्या? उपदेशम, उपदेशे आई थिंक राइट है, अच्छा लग रहा है, अर्धमागधी का अच्छा लग रहा है। ओके, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो उपदेशो, नहीं तो उपदेशे अथी, इमो जिणस उपदेशे अथी। नेक्स्ट, मुनि का ज्ञान बढ़ता है, मुनि का ज्ञान बढ़ता है, सप्तमी विभक्ति
मुनीनो जानम नाणम वड्ढई। वे साधु का सम्मान करते हैं, ते साहुस्य सम्मानम करंती। वे साधु का सम्मान करते हैं, ये कौन सा वाक्य है? सिंगुलर और प्लूरल? मैम ये मुनिस्य होगा क्या? मुनिस्य नानम पढ़ई, मुनिस्य, हम्म। मुनिस्य नानम पढ़ई। नहीं, मुनि मुनि मुनि, मुनि का मुनिस्य कैसे होगा? नहीं होगा। उकारांत, उकारांत में हाँ। नहीं होगा। ये नेक्स्ट के लिए मैं पूछ रही हूँ, वे साधु का सम्मान करते हैं। यस, प्लूरल। शेफाली जी ने लिखा है प्लूरल। तो वे साधु का सम्मान करते हैं, ते साहुस्य सम्मानम करंती, इससे पता चल जाएगा। और ते से भी मालूम चल ही रहा है। पुत्र माता को स्मरण करता है, पुत्तो माँ सुमरई। ठीक है, तो ये जो है स्त्रीलिंग वाले प्रयोग, अ, ई, ए, तृतीया से लेकर सप्तमी तक सेम है, सप्तमी तक। ई, ए, कभी कभी ये आगे भी लगा देते हैं, ए, ए, अ, ए, ई, अ, ए, ई, इस तरीके से। तो पुत्तो मा सुमरई। नेक्स्ट, अधिकरण। सप्तमी विभक्ति। वृक्ष पर पक्षी बसते हैं, वृक्ष पर पक्षी बसते हैं, रुखे पक्षिणो वसंती। ठीक है, ये रुखो नहीं किया है, रुखे किया है, वही मागधी अर्धवागधी वर्ग। तो रुखे पक्षिणो वसंती। वृक्ष का रुख कैसे बना? वृक्ष के बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं, वृक्ष के। रुख पंजाबी में भी है, रुख। हाँ, पंजाबी, राजस्थानी और भी भाषाओं में है। तो वृक्ष का एक तो बनता है वृक्ष, ठीक है, और वृक्षस्य रुखो, इस तरीके से एक सूत्र भी आता है, वृक्ष को रुख आदेश, तो उससे बना है रुखे। नहीं तो वच्छ बनेगा, वच्छ। ओके, तो ये वृषभ का ऋषभ, वृषभ का ऋषभ बन गया। हाँ, ऋषभ। ऋषभ का ऋषभ बनता है, नहीं तो उसभ भी बनता है, उसह बनता है। हाँ, और भी प्रयोग बन सकते हैं। बट यहाँ पर वृक्ष का जनरली जो हम ग्रामर से बनाते हैं, ये भी ग्रामर का ही है रूल, लेकिन स्पेशल स्पेशल वो आदेश है। बाकी अदरवाइज वृक्ष का वच्च होता है, छ का ख, नहीं तो छ या ज, तो ये छ होके द्वित्व हो गया, तो वृक्ष का वच्छ, नहीं तो रुक्ष और रुखे। तो रुखे पक्षिणों वसंती, बहुवचन। आसन के ऊपर पुस्तक है, आसने उवरी पोथम अथी, में और पर दो इसके हैं, तो आसन के ऊपर पुस्तक है, आसने उवरी पोथम अथी। तिलों में तेल है, तिलेसु तेलम अथी, ये भी बहुवचन का है। हृदय, हृदय में करुणा है, हृदय में करुणा है, तो हृदय का क्या होगा? ही य होता है, ही त प भी होता है हृदय का, तो हृदय का ही ए, ही य, और जिणे सप्तमी का साइन, सो ही ए करुणा अथी। धर्म में अभिलाषा है, धम में अभिलाषा अथी। मोक्ष में इच्छा है, मुख्य इच्छा अथी। छात्रों में जय कुमार निपुण है, छात्रों में, छात्रों में यानी बहुत सारे छात्रों में, सो बहुवचन, छत्तेसु जय कुमारो न्यूनो। मेरा श्रमणों में आदर है, मम समणेसु आयरो अथी, आदर का आयरो। नेक्स्ट देखिए, सप्तमी के भी और भी कतिपय मतलब अन्य प्रयोग में, अन्य विभक्तियों के लिए कभी कभी सप्तमी का प्रयोग होता है। तो सूत्रों को जानने वाला, सुत्तमी जान माणो, नहीं तो सुत्तम जान माणो, मान धातु वाला, वाला अर्थ में मान धातु, दंत और मान, इस तरह के प्रयोग वो अभी और डिटेल में हम पढ़ नहीं सकते। कृदंत
तद्धित के और भी कई सारे प्रयोग हैं। तो नंत और मान, तो जान मानो जानने वाला, श्रुतों को जानकर, ये उण प्रयोग, उण। तो सुदेशु, ये वापस सुदेशु, शोर श्रेणी का प्रयोग है सुदेशु। नहीं तो क्या बनेगा? सुएसु, सूत्रों को, या सुआणी, सूत्रों को जानकर, उण प्रयोग, कर अर्थ में उण प्रयोग। सो तो वैसे हो सकता है कि जानियून भी हो सकता है कि जानियून। जानियून भी हो सकता है, जानियून हो सकता है, और इजी है वो तो। वद, तो श्रुतों को जानकर, तो सुएसु जानियून, जीव के द्वारा कर्म बांधा जाता है, जीव के द्वारा कर्म बांधा जाता है। अब ये के द्वारा, ऐसा मराठी में आता है जानून बुझून, ऐसे एक शब्द आता है जानून बुझून। हाँ हाँ वही। तो अन्य भाषाओं पर तो प्रभाव है ही इसका, उसमें तो कहने की बात नहीं है। माण और ऊण और ये सब आप आज की भाषाओं में आए हैं। तो जीवों के द्वारा कर्म बांधा जाता है, जीवेण कम्मम बद्धम, सूत्र के साथ सुई नष्ट नहीं होती, सुत्ते सह सुई न नासदी, नास ई, ठीक है। सूत्र के साथ सुई नष्ट नहीं होती, धागे के साथ सुई नष्ट नहीं होती, सुत्ते सह सुई न नास ई, या नास ई। जो सम्यक दर्शन से वंचित है, जो दन सणेसु बट्टा बट्टा भ्रष्ट, बट्टा भ्रष्ट का बट्ट कैसे हुआ? ट का ठ हो गया, हम्म, ट का ठ हो गया। बताइए। साधु प्लूरल, स का लोप के ट, और ट को ठ भी तो होता है। स का किससे हटेगा? स ष्ट ष्ट स्यो शाम था। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हैं गौरव जी? ष्ट का ठ हो गया मैडम। ष्ट का ठ, हाँ, भ्रष्ट का उष्ट्र का ऊठ, इष्ट। उष्ट्र, ऐसे भ्रष्ट का ठ हो गया। भ्रष्ट का ठ। और आप स्नेहा जी, आप क्या बता रहे हैं? स्नेहा जी, वीर बसु जी। मैंने वर्ग के हिसाब से बोला कि श का लोप हो जाएगा, और ट का डबल ट आता तो ट का ढ भी तो होता है। लेकिन ऐसे संयुक्त वाला कौन सा रूल है? ऐसा संयुक्त में यदि स है तो कौन से हाँ, रूल से स जाएगा? याद नहीं है। ट ग ट ड त द प स कपा मूर्ध लुक, है ना? हाँ प्राय, हाँ प्राय। हम्म, बट वो नहीं, इधर काम नहीं आएगा वो सूत्र, वो कंप्लीटली नहीं लग रहा है इधर। यहाँ पर स्ट को कंप्लीट ही आदेश है, स्ट स्ट्यो स्ठ, स्ठ और स्ठ को ठ होता है। तो हाँ मैम। भ्रष्ट का बट्ट और भ्रष्ट का बट्टा, बट्टा ट, फिर ट आ गया वापिस द्वितीय तुर्य परिपूर्व से। ओके, तो भ्रष्ट चेदंसणेषु बट्टा, जो सम्यक दर्शन से वंचित थे। ओके जे। मतलब वो जो तो वही रूल है ना कि संयुक्त रूप में अगर क ग द द ये वर्गीय द्वितीय प्रथम और तृतीय आ गए तो उनका लोप हो जाता है। श श स जीवा मूल्य उपदमान का लोप होके द्वित्व होता है, भ्रष्ट भट्ट। बट यहाँ पे स्ट स्ट्यो स्ठ अलग है, सूत्र है। अच्छा, हम्म, हमने एक मुझे क्या सूत्र लगता है देखा मैम, कि जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि वंचित शब्द जो है ना, वंचियों का वंजियो, वांजियो, ऐसे शब्द हो सकता है।
क्योंकि ये पंजाबी में एक शब्द है वांझा। वांझा का अर्थ यही है कि जो वंचित होता है। हाँ, तो यहाँ वांझा महरूम, का भ्रष्ट, महरूम, महरूम। अच्छा वंचियो, अच्छा हाँ, वंचित। एज इट इज बनाना है यस यस यस। तो जे जे दंसने सु क्या आएगा फिर? कैन इट बी वंजियो? वंजियो। ज का वंजियो, ज होना, हाँ, ज का ज होना चाहिए। लेकिन कौन सा वंचित, सूत्र है वो नहीं मालूम, लेकिन वंचित वंचित का वांझा। वांछा, वांछा, हाँ। वंचियो, आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ। फिलहाल इस भ्रष्ट है जो सम्यक दर्शन से वंचित है, जे दंसने सु बट्टा, और जो ज्ञान से रही थे जे नाणे बट्टा। ओके, कोई डाउट नहीं है। और भी इसमें है, अगर आप देखना चाहे तो उनको अभी नहीं ले रहे हैं, आप देख सकते हैं, या और कुछ टाइम होगा तो देखेंगे। इसमें आपको ये भी दे रखे हैं, मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो भेज दूंगी। इसमें शॉर्ट में मतलब अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें काफी चीजें मैंने इसमें कवर की है। तो ये सारे नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और इसके साथ धातु रूप वाले प्रयोग भी इसमें डले हुए हैं, मतलब इसमें मैंने डाले हैं। और कुछ अव्यय आदि के प्रयोग भी जो हमने पढ़े हैं, उसके अतिरिक्त कई सारे अव्यय और होते हैं। आज हम लास्ट में ये बात करेंगे, ये देखिए, अपठित प्राकृत अंश का हिंदी में भाषांतर। मैं आपसे चाहूंगी, आशा करूंगी कि आप इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से कर ले, क्योंकि ये बहुत इजी है और ऑलमोस्ट हमने ये सारे रूल पढ़े हैं। इमे लोए बहु जीवा संति, इमे लोए बहु जीवा संति, क्या हिंदी अर्थ होगा इसका? इस दुनिया में बहुत जीव हैं। इस इस लोक, जग में बहुत जीव है। इस हाँ, लोक में, इस लोक में बहुत जीव हैं। रुक्षेषु लासु जले अग्गिये पवने थले विपाणा हवंती। अब देखिए विभक्ति लग रही है, कौन सी? कौन सी? सप्तमी, सप्तमी सप्तमी। सप्तमी सप्तमी बहुवचन। बहुवचन। हाँ, और एक वचन भी है कहीं कहीं पर। जले, ओके, हाँ, जले थले तो पवने। यस, तो रुक्षेषु वृक्षों में, लताओं में, मैं क्यों अर्थ कर रही हूँ, आपको ही करना है, करिए। वृक्ष में, लता में, पानी में, अग्नि में, पवन में, स्थल में, वि पानाः प्राणाः भवन्ति। हाँ, हिंदी हिंदी, प्राण होते हैं। प्राण होते हैं। ओके, और कोई बताएगा? हाँ, पेड़ों पर, पेड़ों में, अ, लताओं में, जल में, अग्नि में, पवन में, वायु में और भूमि में भी प्राण होते हैं। यस, नेक्स्ट बताएंगे परबीर बसु जी। इमे एगिंदिया जीवा संति, इमे एगिंदिया जीवा संति, परबीर बसु जी। में मतलब ये हम्म, एक इंदिया, हम्म, इंदिया जीवा संति तो जीव है ही हो गया, लेकिन हम्म। एक एक इंदिया की क क क का ग, एकेंद्रिय। एक एक ये इंद्रियों से आ गया, यस सर, इंद्रियो है, एकेंद्रिय ओके, एक इंद्रिय, अच्छा। जीव होते हैं, या है, इनमें एकेंद्रिय जीव हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे जीव है तो संति। नेक्स्ट, मक्कुड़े, मक्कुणे यानी खटमल, दोन्नी इंद्रियाणी हवंती। मक्कुणे यानी खटमल में, इसका कौन खटमल में करेगा? दो दोनों इंद्रिय दो जीव, इंद्रिय है, दो हाँ, इंद्रिय जीव होते हैं। दो इंद्रिय जीव होते हैं। पिपीलियाए तिन्नी इंद्रियाणी हवंती, पिपीलिका यानी चींटी,
चींटियों में 3 इंद्रिय जीव होते हैं। यस करेक्ट। मक्खी आए चौरो इंद्रियाणि हवन्ति। मक्खियों में 4 इंद्रिय जीव होते हैं। यस। कट्टुमल में 2 इंद्रिय होती है। यस ओके। नेक्स्ट बताएंगे सप्पे पंच इंद्रियाणि हवन्ति। 1 मिनट पवन जी बताएंगे। पवन जी है ही नहीं इसमें। विजय सिंह जी। जी। हाँ सांप सब। में 5 इंद्रियां होती है। वाह कैसे लगाया सर्प आपने सांप सांप का? सर्प सांप सर्प से सर्प सर्प से रह गया, दित्व हो गया और सप्पे। पे। हाँ कैसे सप्तमी हुआ? एकार सप्तमी कैसे हुआ? हम्म सप्तमी में यस यस यस। पंच इंद्रियाणि हवन्ति। पक्षी पशु मनुष्यो पंच इंद्रियो जीवो अथि। पक्षी पशु मनुष्यो पंच इंद्रियो जीवो अथि। प्रीति साहू जी बताएंगे। प्रीति साहू जी। रोफिया मैम। रोफिया ए मलिक जी। ओके कोई भी। पशु पक्षी मनुष्य ये 5 इंद्रिय जीव होते हैं। यस। पक्षी का पक्षी आसान है। पशु का हाँ पशु। क्षय का वो हुआ। पशु पशु। जीवो अथि। तेसु फासो रसना गाणो चक्षु सवणो य इमानि पंच इंद्रियाणि सन्ति। तेसु यानी उनमें। उनमें पास स्पर्श पास पास का स्पर्शः क्या? स्पर्श। स्पर्शः स्पर्श रसना जीभ रसना। हाँ और नेक्स्ट जीभ गाणो घ्राण नाक ग्राण नाक। फिर नाक चक्षु चक्षु आंख आंखें और सवणो। श्रवण सुना सुनना हाँ श्रवण। श्रवण। हाँ यह इमाणी ये 5 इंद्रिया होती है। ओके नेक्स्ट। बहुत अच्छा। पक्षिणो अम्हाट सहवरा सह अरा हवन्ति। पक्षिणो अम्हाट सह अरा हवन्ति। कावेरी मैम। कावेरी जी है मैम इसमें। जी मैम, आई फॉरगॉट टू अनम्यूट माई सेल्फ। पक्षिणो यानी पंछी, बर्ड्स भवंती होते हैं, अम्भानम यानी हमारे, सह अरा यानी सहचर। पक्षी हमारे सहचर है। यस बहुत अच्छा। ते मनुष्याण मित्तानि हवन्ति। वे मनुष्य के। हाँ बताइए स्नेहा जी। मित्र हम्म मित्रांग हाँ होते हैं। होते हैं। प्रभाए पक्षिणो कल अल सरेण गीयम गायन्ति। प्रभाए पक्षिणो कल कल अल सरेण गीयम गायन्ति। प्रभाए। प्रभाए मतलब प्रभाते। हाँ प्रभात काल। प्रभात समय प्रभात काले। प्रभाए सप्तमी विभक्ति है। जी पक्षिणो कलो कलो सदेन মানে কল কল রবে हाँ কোলাহল সহ আর कल कल स्वर कल कल सरे स्वर से। सरसे गीत और सरेनो हुआ तृतीया हुआ तृतीय गीतम हुआ। द्वितीय हाँ गीत गाना गाते गाना हैं। गाते हैं। गायंती हाँ बहुवचन है इसलिए गायंती हाँ तो पूरा तम क्या हुआ? सरे प्रभात काल में पक्षियों द्वारा कल कल स्वर से युक्त कल कल सबसे हाँ से गीत
गाता गीत है, गाते गीत हैं। गाते हैं। ताण सरो महुरो हवई, ताण सरो महुरो हवई। उनका स्वर मधुर होता है। हाँ, हाँ, सगम का स्वर मधुर होता है। पक्षीसु काओ कन्हो हवई, पक्षीसु काओ कन्हो हवई। सारा ग्रामेटिकल बताना होगा इसमें। पक्षीसु काओ कन्हो हवई। Amongst the birds, हम्म, crow is black. पक्षीसु सप्तमी हम्म, बहुवचन। हाँ, पंछियों में काओ हम्म, यानी काक, कन्नो यानी कृष्ण, कृष्णवर्णीय, हवई भवती होता है। होता है। बहुत अच्छा। हंसो धवलो हवई, हंसो धवलो हवई। विजय सिंह जी। जी जी, हंस धवल होता है। धवल बोले तो श्वेत। सफेद, श्वेत। हाँ। जी जी। कोयला काली हवई, कोयला काली हवई। कोयला कोयल काली होती है। कैसे हुआ को, कोयला? कोयल का कोकिला। कोयल स्त्रीलिंग। हाँ स्त्रीलिंग है, बट कोकिल शब्द है, कोकिल। सो कोकिला, कोयला। ठीक है। काली कैसे हो गया? काली कैसे हो? कृष्ण, कृष्ण लिख सकते हैं। कृष्ण ठीक है। कन्ना, कन्नो हवई। बेटा कन्ना हाँ भाई। कोयला यानी स्त्रीलिंग है ना मैडम, तो काली जैसे कन्ना का क्या होगा? कन्नो कन्ना होगा ना। हाँ कन्हा, कन्हा। कन्हा हवई। कोयला, कन्हा या कन्न हवई। नेक्स्ट। किंतु सा महुर सरेण गाई, किंतु सा महुर सरेण गाई। किंतु बोलिए। किंतु या परंतु हम्म, वो मधुर सरे गाता है। मधुर सरे नो तृतीया है। गाती है। मधुर स्वर के साथ गाती है। यस, बहुत अच्छा। मोरा आई सुंदरा हवंती। मयूर, मोर, मोर अति मोर, सुंदर होते हैं। होते हैं। मोरा, मौरा, मयूर का मोरा बनता है प्राकृत में। ठीक है। ते माणुसस्य भाषाए भी बोलंती, ते माणुसस्य भाषाए भी बोलंती। वे मनुष्य की भाषाएं हाँ। बोलते हैं। वी क्या है? वी क्या? वी भी, का भी मतलब? हिंदी में भी जैसा होता है भी। हाँ वो हाँ ये भाषा क्या? भी बोलती है। हाँ, ये भाषा ही क्या? बोलते हैं। अव्यय, अव्यय। अपी का वी। ठीक है। ते मनुष्यस्य भाषाए भी बोलंती। कुक्कुड़ा पभाए जनान पवोहयन्ति, कुक्कुड़ा पभाए जनान पवोहयन्ति। कुक्कुड़ा। मुर्ग, बोलिए कुक्कुड़ा। ऐसे तो कुक्कुट बोलते हैं। कुक्कुड़ा हम्म, प्रभाए, प्रभात काले, जनानम, जनाना माने लोगो, मनुष्य लोगो। के व लोगों को उन्नति, प्रभु, प्रबोध। प्रबोध माने हम्म, जगाता है। जगाता है। पिविली आओ सब परिसमेण जनान पेरणम देंती। पिविली आओ सब परिसमेण या परिसमेण ऐसा भी कह सकते हैं। जनान पेरणम देंती। बोलिए। पिपीलिका, पिपीलिका, पिपीलिकाओं सौ परिश्रमेनो, निजो परिश्रम के साथ व परिश्रम के द्वारा जना नाम मनुष्य को प्रेरणा देती
देती है। देती है। बहुत अच्छा। है। हाँ, नेक्स्ट एक देख लेते हैं लास्ट में। मानुषस्य जीवने पशून् विमहत्तम अत्थि। मानुषस्य जीवने पशून् विमहत्तम अत्थि। मनुष्य के जीवन में ये पशुओं का अत्यंत महत्व है। महत्व का भी महत्व है। मनुष्य के जीवन में पशुओं का भी महत्व है। पशुनो जनस्य सहयोगिनो सन्ति। पशुनो जनस्य सहयोगिनो सन्ति। बोलिए स्नेहा जी। स्नेहा जी। पशुओं पशु संयोगी होती है। जनयन मन, लोग हाँ, या मनुष्य मनुष्य हाँ मनुष्य। हाँ सहयोगी होती है। पशु जनों के यानी मनुष्यों के अच्छा सहयोगी होते होती हैं। है होते हैं। अश्वो भारम वहई। अश्वो भारम वहई। अश्व में घोड़े भार बढ़ता है। ये तो सिंपल सा था। भार ढोता है। अश्वो भारम वहई। जना अस्यण सह मैम जत्तासु अश्व का गच्छन्। क्या होगा? हाँ, क्या होगा बताइए। अश्व का क्या अश्व होगा? अश्व हॉर्स हॉर्स। घोड़ा। अच्छा अश्वः ये चला जाएगा। फिर वो आ अश्व। जाएगा। तो अश्वो भारम वहई। जना अस्येन सह जत्तासु गच्छन्ति। जना अस्येन सह जत्तासु गच्छन्ति। मानो घोड़े के साथ जल्दी जाता जना है। जल्दी क्या जा सकता जत्तासु? है। जत्तासु जल्दी। हाँ झटिति जल्दी जल्दी से। यात्रासु हाँ, यस जत्तासु। यस, वही वही मैं निकलवाना चाहती थी। अच्छा अच्छा जत्तासु यानी यात्रासु। यात्रासु। जत्तासु। हाँ, यात्रा का जत्ता बना कैसे? सिंपल है। य का ज और इधर डबल त हुआ तो जा का या का ज हो गया। सो जत्तासु गच्छन्ति। सप्तमी बहुवचन। लोग जो है घोड़े के साथ यात्रा में मतलब यात्रा पर जाते हैं, यात्रा में जाते हैं। अश्वो नरस्य मित्तमत्थि। अश्वो नरस्य मित्तमत्थि। सिंपल है। ये तो घोड़ा आदमी लोग का मित्र या बंधु होता है। यस, बहुत अच्छा। कुक्कुरो मानुषस्य रक्षं करई। कुक्कुरो मानुषस्य रक्षं करई। कुत्तो मनुष्य का रक्षा करता है। हम्म। हाँ, कुत्ता या कुकुर मनुष्य की रक्षा करता है। सो अम्हान गिहानी चोरा हिंतो रखई। सो अम्हान गिहानी चोरा हिंतो रखई। वो हमारी। शेफाली जी बोलेंगे क्या? मैम वो मैसेज कर रही हैं लिख कर। हाँ, वही वही मैं देख रही हूँ। सो अम्हान गिहानी चोरा हिंतो रखई। स्नेहा जी। वह हमारी घरों की चोरों से रक्षा करता है। हम्म। गिहानी चोरा हिंतो रखई। तो कौन सी विभक्ति है इसमें चोरा हिंतो में? पंच बोलिए, कॉन्फिडेंस है।
पंचमी। पंचमी। पंचमी बहुवचन। हाँ, कुंतो सुनतो दो नहीं आता, बहुवचन में भी सुनतो एक्स्ट्रा हो जाता है। ओके। बैलो किसानस्य मित्तम अत्थि। बैलो किसानस्य बेल मित्तम किसानों अत्थि। बेल जो है, किसानों के मित्र होते हैं। हाँ, बैलो कैसे बना? बेल, बेल का बैलो बेल कैसे? बोलिए। बताइए प्रबीर बसु जी सर। वो तो प्राकृत में तो हाँ होता नहीं, ई हो इसीलिए जाएगी। ए की जगह ई आ गया। ई हो जाएगी। एक ही जगह क्या आएगा? ई ई ई नहीं तो वो आता है, इधर ई आया। हाँ, ए और ओ का क्या प्रयोग है? ए फर्दर चेंज ए, नहीं तो ओ, और फिर हाँ, वापिस वापिस आई, ई नहीं तो ई औ। ई ओ। ओके। हाँ हाँ हाँ। हाँ, सो आई तो बैलो किसानस, किसान का मित्र ए होता है। बैला खेतम कई संति। बैला खेतम करी संति। करी संति मतलब बैल से खेती होती है या बैल द्वारा खेती की जाती है, वो सेंस है। ओके। धेनु अम्हान दुद्धम देई। धेनु अम्हान दुद्धम देई। काउ गिव्स अस मिल्क। हाँ, इंग्लिश में भी कर सकते हैं आप, अभी हिंदी और इंग्लिश साथ में ही। धेनु हमको दूध देती है। सा सा तणाणी खाइउण बहुमूल्यम बलजुत्तम आहारम देई। सा तणाणी खाइउण बहुमूल्यम बलजुत्तम आहारम देई। पहले इसको देख लीजिए अच्छे से, क्या क्या बन रहा है इसमें, और क्या क्या विभक्ति लग रही है, क्या क्या प्रत्यय लग रहे हैं, और कौन सा टेंस है। ये बहुमूल्यम हम्म। फलदायी, जो शक्ति देता है, ऐसा आहार देता है। लेकिन तनानी तनानी खायुन मैंने खाकर, खाइउन बोले तो खाकर। खाकर, ओ खाकर। ओ मैंने ईट मैंने बैल तीनों खाकर हमारे बहुमूल्यम बलदायी आहार देता है, जैसे दुग्ध, हाँ, ऐसे ही बोलना चाहा। तो धेनु अम्हाणम दुद्धम देई। धेनु हमको दूध देती है, गाय दूध देती है, और वह तृण खाकर, खाइउण खाकर, गमीउण जाकर, तो ये उण प्रत्यय है इसमें। सा तनाणी घास को खाकर बहुमूल्य और बलयुक्त आहार को देती है। ठीक है। अजावि दुद्धम देई। अजा भी दुद्धम देई। अजा, अजा बोले तो तो बोले तो बांग्ला में तो छागल बोलते हैं, गोट हिंदी में। यस। हाँ, गोट। गोट भी होता है अजा। यस। बी तो अपी भी, हिंदी में भी, संस्कृत दूध। में भी दुग्धम देही, वो भी दूध देता है। यस। चणान गिहेसु मज्जारा मूस आवी वसंती। चणान गिहेसु मज्जारा मूस आ भी वसंती। मज्जार मूसक जैसे होता है, वैसे एक मज्जार भी होता है। मत, मत, मार्जार यानी हाँ, कैट्स। मार्ज, क्या क्या अर्थ बताया मैम आपने? मार्जार कैट्स। कैट। यस, यस।
और मूसा पता नहीं। मुसाओ मुसिक, माउस, माउस, मूषक चणाण, हाँ कैट्स चणाण, एंड रेट, चणाण गिहेसु मज्जारा मूस आवी वसंती। बताइए। मनुष्य का गृह हम्म, मर्जा, या हम बिड़ाल बोलते हैं कैट्स एंड रहते हैं, मूशिक या माउस चूहे भी और रहते हैं। बिल्ली रहते हैं। मनुष्य के घर में यस, चूहे बिल्ली भी रहते हैं। हाँ, तो मनुष्य के जीवन में मनुष्य मानुषस्य जीवने पशुण भी महत्तम अथी। ओके, बहुत अच्छा। और कुछ करना है? मैम आज यही तक रखते हैं। ओके, तो कल किसी कोई हाँ, क्वेश्चन है पूछ सकते हैं अभी। किसी को कोई डाउट आज के सेशन को लेकर? डाउट नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। जी। ऐसा टेक्स्ट मैम के पास आउट भी है, तो उसका भी पीडीएफ या पिक्चर दे देना, यस जितना भी यस, हो, जितना भी हो सके, ताकि हाँ हम हाँ, लोग बाद में चर्चा कर सके यस यस, घर में। ये जो कोर्स मैंने तो अभी, खत्म होने ही वाला है। हाँ 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 हाँ, तो तो ये लास्ट में मैंने मतलब अब तक जो भी पढ़ा है उसका थोड़ा सा जल्दी से फास्ट में रिवीजन करके फिर वो टेक्स्ट पे आना है। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें ऐड कर दी है इसमें, ये जो पीडीएफ है इसमें शुरू से लेकर, तो वो मैं आपको भेज दूंगी। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा। ठीक है, और ठीक। कल थोड़ा सा रिवीजन करके और फिर टेक्स्ट पे आ जाएंगे। कल कल क्लास है ना, कल क्लास है I think। जी ठीक है, फिर आज हम क्लास यही तो रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू मैम। See you tomorrow, same time, 7 p.m. Thank you so much. Thank you. थैंक यू टू ऑल।